बाल चरित बंधु के बनजी विपुलो बहुरंग नृपुरानी परिजन सुकृत मधु करो बारु विहंग मधु करो बारु विहंग। चारों भाइयों के जो बाल चरित्र हैं वे ही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज श्री दशरथ जी तथा उनकी रानियां और कुटुंबियों के सत्कर्म पुण्य ही भ्रमर और जल पक्षी हैं। स्वयंवरु कथा सुहाई सरित सुहावन सोच बिछाई नदी नाव पटु प्रश्न अनेका केवट कुशलोत्तर सविवेका। श्री सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है वही इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचार पूर्ण प्रश्न ही इस नदी की नावें हैं और अनेक विवेक उनके विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केवट हैं। सुनियनु कथन परसु परोई पति को समाज सोई सरी सोई घोर धार भृगुनाथ ऋषानी घाट सुबद राम बरुमानी। इस कथा को सुनकर पीछे जो आप में चर्चा होती है वही इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बंधे हुए घाट हैं। शानु जो राम विवाह छाऊ सो शुभो मग सुख दो सब खाऊ कहते सुनत हरु सई पुलकाई तेस रुकती मन मुदित नहाई। भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्साह ही इस कथा नदी की कल्याणकारिणी बाढ़ है जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं वही पुण्यात्मा पुरुष हैं जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। राम तिलक हित मंगला साजा परब जोग जुरे समाजा काई कुमति के कई के परी जासु फल विपत घनेरी। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया है वही मानो पर्वत के समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं। केकई की कुबुद्धि ही इस नदी में काई है जिसके फल स्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी है। श्रवण अमितु तो पातु सब भरत चरितो जगो तापु कलियग खलाबु गुण कथन ते जल मल बगो काकु ते अजमल बगो काकु। संपूर्ण अनगिनत पापों को शांति करने वाला भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों के जो वर्णन है वे इस नदी के जल का कीचड़ और बगुले के कोए हैं। तीरथ सरित छाऊं ऋतुरूरी समय सुहावन पावन भूरी हिम हिम शैल सुता सुब्याऊ शिशिर सुखद प्रभु जन्म छाऊ।
ये कीर्ति रूपनी नदी छहों ऋतुओं में सुंदर है। सभी समय पर यह परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इसमें से पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखदायी शिशिर ऋतु है। बनु राम विवाह समाजु सोमुद मंगल मैं ऋतु राजू ग्रीष्म दुसै राम बनो गबू पंथ कथा कर आतव कबू। श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन ही आनंद मंगलमय ऋतुराज पर बसंत है। श्री राम जी का वन गमन दूसरे ग्रीष्म ऋतु और मार्ग की कथा ही कड़ी धूप और लू है। बरसा घोर निशाचर रारी सुरकुल सारे सुमंगल पारी राम राज सुख पीनए बढ़ाई विशद सुखद सोई सरद सुहाई। राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है, जो देवकुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। रामचंद्र जी के राज्यकाल का जो सुख विनम्रता और बड़ाई है, वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। सत्य शिरोमणि सिए गुण गाथा सोई गुण अमल अनुपम पाथा भरत सुभाव सुशीतल ताई सदा एक रस बरनि न जाई। सती शिरोमणि शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की जो कथा है, वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है, जो सदा एक सी रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। अवलोकन बोलन मिलन प्रीत परसु परहास भायप भल चौ बंधु की जल माधुरी सुहास। चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईपन इस जल की मधुरता और सुगंध है। आरती विनय दीनता मोरी लघुता ललित सुवारुण थोरी अद्भुत सलील सुनत गुणकारी आसु पियासु मनोमल भारी। मेरा आर्त भाव विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है, अर्थात अत्यंत हल्कापन है। यह जल बड़ा ही अनोखा है, जो सुनने से ही गुण करता है और आशा रूपी प्यास को, मन के मैल को दूर कर देता है। राम सुप्रेमहि पोषत पानी हरत सकल कलुष गलानी भवो श्रमो शोषक तोषक तोषा शमनु दुरितु दुखो दारिद्र दूषा। खल ये जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम की पुष्टि करता है, कलयुग के समस्त पापों और उनसे होने वाली ग्लानि को हर लेता है, संसार के जन्म मृत्यु रूपी श्रम को सूख लेता है, संतोष को भी संतुष्ट करता है और पाप ताप दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। काम क्रोध काम कोई मधु मोहन सावनु विमल विवेक विराग
ताप ये जल काम, क्रोध, मद और मोह का नाश करने वाला और निर्मल ज्ञान और वैराग्य का बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से और इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं। जिन्हें बार न मानस होए, ते कायरु कलि कालु बिहोए। त्रसित निरख रवि करु भवुवारी, फिरि नहीं मृगु जिनि जीवु दुखारी। जिन्होंने इस राम सुयस रूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया, वे कायर कली काल के द्वारा ठगे गए। जैसे कि प्यासा हिरण सूर्य की किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और जल न पाकर दुखी होता है, वैसे ही वे कलयुग से ठगे हुए जीव भी विषयों के पीछे भटक कर दुखी होंगे। मते अनुहार सुवार गुण, गंगनि मन अनुमाई। सुमर भवानी शंकरी, कै कभी कथा सुहाई। तुलसी कै कभी कथा सुहाई। अब रघुपति पद पंकरु, ये धरि पाई प्रसाद। कहूँ जुगल मुनिवर्ज कल, मिलन सुभग संवाद। तुलसी मिलन सुभग संवाद। मैं आज श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन का स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर को स्मरण करके कवि तुलसीदास सुंदर कथा कहता है। मैं आप श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। तापस संदम दया निधाना, परमारथ पथु परम सुजाना। भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी, निग्रहित चित्त, जितेंद्रिय, दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। माघ मकरु गदु रवि सब होई, तीरथ पति आपो सब कोई। देव तनुज किं नरु नरु श्रेणी, सादरु मंजी सकल त्रिवेणी। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं तब सब लोग तीर्थ राज प्रयाग को जाते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्यों के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। पूजनि माधव पद जल जाता, परसिया खाए बट नरु श्रृंगाता। भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनि बरु मनोभावन। श्री
बैणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय वट का स्पर्श कर उनके शरीर पुलकित होते हैं। भरद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। तहाँ होई मुनि किसय समाजा, जाहि जे मनोजन तीरथ राजा। मज्जई प्रात समेत छाव, कहीं परसु पर हरि गुण गावा। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं उन ऋषि मुनियों का समाज वहाँ भरद्वाज के आश्रम में जुटता है। प्रातः काल सब उत्साह पूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं। ब्रह्म निरूपण परम ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, वर्णई तत्व विभाग, कहीं भगत भगवंती के संग तो ज्ञान विराग। ब्रह्म का निरूपण, धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। आरु भरी माघु नहाई, पुनि सबो निज निज आश्रम जाई। प्रति संबत अति होई आनंदा, मकर मांझी गबु नहीं मुनि ब्रह्मा। इसी प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते और फिर सब अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं। हर साल वहाँ इसी तरह बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। एक बारू भरी मकर नहाए, सब मुनि सुराश्रम सिधाए। जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे बधुटेकी। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को लौट गए। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि को चरण पकड़कर भरद्वाज जी ने रख लिया। सादर चरण सरोज पखारे, आदि पुनीत आसन बैठारे। करे पूजा मुनि सुजस बखानी, बोले अति पुनीत मधुमानी। आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए, बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बैठाकर पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी सुयश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले। नाथ एक संशय बड़ो मोरे, करगत वेदता अद्भुत सब तोरे। कहत सो मोहि लागत भय लाजा, जो न कहूँ बड़ो कोई अकाजा। हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, अर्थात आप ही वेद का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरा संदेह निवारण कर सकते हैं। पर इस संदेह को कहते मुझे भय और लाज आती है। भय इसलिए कि कहीं आप ये ना समझे कि मेरी परीक्षा ले रहा है। लाज इसलिए कि इतनी आयु बीत गई और अब तक ज्ञान ना हुआ, और यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि होती है, क्योंकि अज्ञानी बना रहता हूँ। संत कहाइया सुनीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाव।
होई ना विमलो विवेक गुरु गुरु सुनो किए दुराव गुरु गुरु सुनो किए दुराव। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण तथा मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता है। जय श्री राम।